हेलो स्टूडेंट, एमएसके मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक न्यू प्रॉब्लम देखेंगे ट्यूरिंग मशीन की। तो जिसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है कि कंस्ट्रक्ट द ट्यूरिंग मशीन फॉर ऑब्टेनिंग अ टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन नंबर। Everyone know about given binary number. So everyone know about what is a binary number. Those number which is represented in the form of 0 and 1. We called it as a binary number. Okay. तो बाइनरी नंबर से वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आप लोगों को पता है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 1010। अगर इस नंबर का मैं वंस कॉम्प्लीमेंट करने बोलूं तो आप लोग क्या करोगे, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा 1010। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके बाद में अगर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट करना है तो जो आपको वंस कॉम्प्लीमेंट मिला है उसमें हम 1 ऐड करते हैं। तो अगर मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1 ऐड करूंगा, यानी 1 + 1 0 फिर 1 1 0। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मेरे पास नंबर 1010 है तो इसका इनडायरेक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो 0110 होता है। अब ये कंसेप्ट तो हमने मैन्युअली कर लिया कि अगर मेरे पास वंस नंबर है तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, ये मैन्युअली मैं कर सकता हूं। बट कैन यू इमेजिन हाउ वी विल डिजाइन द ट्यूरिंग मशीन सो दैट व्हेन इट विल गेट द इनपुट इन बाइनरी फॉर्मेट, सो इट विल कन्वर्ट द गिवन बाइनरी फॉर्मेट इन टूज कॉम्प्लीमेंट। तो उससे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं कि अगर मेरे पास नंबर है, ये नंबर है, तो ये पॉइंट जो होता है ये एलएसबी होता है और ये जो होता है वो एमएसबी होता है। एलएसबी मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एमएसबी जो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। ठीक है। तो जब भी आप लोग ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करोगे तो क्या लॉजिक लगाना है आपको कि जब तक कि आपने मतलब पहले पूरा जो नंबर है वो रीड कर लेना है। जैसे अभी मेरे पास ये नंबर है 1010 और यहाँ पे ब्लैंक कैरेक्टर आएगा। सपोज यहाँ भी कोई ब्लैंक कैरेक्टर है तो मैं स्टार्टिंग कहां से करूंगा, तो राइट साइड से। मतलब क्या है, मेरा राइट साइड में कौन है, ये है। तो मतलब मैं यहां से सभी नंबर को रीड कर लूंगा। यहां से ये सॉरी राइट साइड में ये है तो यहां से सभी नंबर ये रीड करूंगा। जिस रीड होते होते मैं एंड में ब्लैंक कैरेक्टर पे चले जाऊंगा। जैसे मुझे लास्ट का ब्लैंक कैरेक्टर मिलता है वहां से मैं लेफ्ट स्टार्ट करूंगा रीडिंग। ठीक है। तो पहला ब्लैंक कैरेक्टर मुझे मिला, लेफ्ट में आया। फर्स्ट मुझे जैसे 0 मिलेगा एज इट इज 0 लिख दो, यानी 0 को रिप्लेस 0 से ही कर देना है। उसके बाद में जब आपको 0 होने के बाद में जब फर्स्ट 1 मिलता है 1 को भी आप एज इट इज 1 रहने दो। लेकिन एक बार 0 और 1 होने के बाद में एज इट इज, उसके बाद में चाहे 0 मिले या 1 मिले आपको उसको अपोजिट में कन्वर्ट करना है। मतलब 0 अगर है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर दो, 1 है तो 0 में कन्वर्ट कर दो। और जैसे आपको ब्लैंक कैरेक्टर मिलता है आपने स्टॉप कर देना है। तो देखो हमको सेम आउटपुट मिला 1010 का 0110, यहाँ पे 0110 हमको आउटपुट मिल गया। तो ये लॉजिक लगाकर, ये जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, ये लॉजिक लगाकर हम लोग ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रांजिशन डायग्राम कि ट्यूरिंग मशीन का ट्रांजिशन डायग्राम जो है, हम जो मशीन डिजाइन कर रहे हैं ट्यूरिंग मशीन फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑब्टेनिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन बाइनरी नंबर। तो इसमें सबसे पहले Q0 हम स्टेट लिए, इनिशियल स्टेट Q0 है। तो Q0 में मैं 0 जब रीड करता हूं, पहले मैंने सभी रीड करना है, 0 आए या 1 आए रीड करते हुए राइट साइड से रीड करना है और राइट मूवमेंट लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे 0 आ रहा है, रीड कर रहा हूं और राइट मूवमेंट ले रहा हूं। ऐसे ही 1 1 रीड किया और राइट मूवमेंट। देखो ये नंबर को मैंने रीड किया, ठीक है, यहां से, और राइट मूवमेंट करते करते एंड में पहुंच गया। अभी एंड में मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे ब्लैंक कैरेक्टर। तो जैसे मुझे ब्लैंक कैरेक्टर मिलेगा मैं अपनी स्टेट चेंज कर दूंगा। मतलब क्या है, ब्लैंक कैरेक्टर मिला तो आप ब्लैंक में उसको रहने दो और लेफ्ट मूवमेंट ले लो। क्या करोगे आप लोग, ब्लैंक कैरेक्टर मिल रहा है, ओके, कन्वर्ट करके उसको ब्लैंक कैरेक्टर ही रहने दो रिप्लेस करके और उसमें लेफ्ट मूवमेंट लो।
तो आप जैसे ही ये कन्वर्ट होने के बाद में लेफ्ट मूवमेंट ले रहे हो, यहाँ पे लेफ्ट मूवमेंट ले रहे हो, तो यहाँ पे पहला नंबर आपको क्या मिल रहा है? 0। तो मैंने अभी आपको बताया जो फर्स्ट 0 मिलेगा एलएसबी साइड से उसको आपको 0 ही रहने देना है। तो यहाँ पे जैसे मुझे 0 मिलता है तो मैं 0 ही रहने देता हूं और फिर से लेफ्ट मूवमेंट ले लिया। ओके, उसके बाद में मुझे सेकंड नंबर, सेकंड डिजिट कौन सी मिलती है? 1 मिलती है। तो मैंने आपको बोला कि जो 1 आएगा उसको भी आपके एज इट इज 1 रखना है। तो फिर हम लोग यहां पर 1 को 1 से रिप्लेस करते हैं और लेफ्ट मूवमेंट लेते हैं। ओके, तो यहां तक सभी को समझ गया? एक बार 1 को 1 मूवमेंट होने के बाद में उसके बाद जितने भी डिजिट आपको आती है उसको इनवर्स करना है, यानी 0 है तो 1 करना है, 1 है तो 0 करना है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, अब अगर आपको 0 मिलता है तो 1 में कन्वर्ट करके लेफ्ट मूवमेंट, और 1 मिलता है तो 0 में कन्वर्ट करके लेफ्ट मूवमेंट लेना है। ठीक है, और लास्ट स्टेप है कि जब आपका डिजिट एंड होता है तो आपको फिर से एक ब्लैंक कैरेक्टर मिलेगा। अगर आपको ब्लैंक कैरेक्टर मिलता है तो उसको ब्लैंक में ही कन्वर्ट करो और स्टॉप हो जाएगा, एस फॉर स्टॉप। या तो आप स्टॉप लिखो या एन लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपकी हर्ड स्टेट है, आपकी फाइनल स्टेट है, मतलब आप यहाँ पे फाइनल स्टेट रीच कर रहे हो। सो ये इसका ट्रांजिशन, मतलब हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी ये उसका ट्रांजिशन डायग्राम था। अब नेक्स्ट अगर आपको इसके ट्रांजिशन डायग्राम, क्योंकि ये मैं आपको एसपीपीयू यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में 9 मार्क्स के लिए पूछा है, 3 मार्क्स फॉर योर ट्रांजिशन डायग्राम, 3 मार्क्स फॉर योर ट्रांजिशन टेबल एंड 3 मार्क्स फॉर सिमुलेशन, और यू हैव टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनी एग्जांपल। ओके, तो अभी इसका ट्रांजिशन टेबल आप लोग कैसे बनाओगे? तो आपको पता है इनपुट क्या है मेरे पास, 0 1 और ब्लैंक कैरेक्टर है। तो ये मेरे इनपुट हो गया, और स्टेट्स Q0 Q1 Q2 Q3। सो दीज आर द 3 स्टेट, Q0 इनिशियल स्टेट, Q3 फाइनल स्टेट है आपकी। तो Q0 को मैं जब 0 इनपुट दे रहा हूं, Q0 को 0 इनपुट दिया तो Q0 पे ही है और 0 आउटपुट आ रहा है, और ट्रांजिशन किधर और राइट मूवमेंट। सिमिलरली Q0 को 1 दिया, Q0 1 राइट मूवमेंट। Q0 को ब्लैंक कैरेक्टर दिया, Q1 ब्लैंक कैरेक्टर लेफ्ट मूवमेंट। नाउ वी कम टू द Q1. So what happened? So Q1, when we give the input 0, so replaceable with 0 and lift movement. So Q1 0, left movement. Then we give the 1, so Q2 1 left movement. Okay, so if there is a blank character, no change. Okay, then Q2, so Q2, when we give the Q2 as a 0, so it will come to the Q2 1 and left movement, means 0 is replaced with 1. Then Q2, again Q2 0 left movement, and Q2 if got the blank character, so blank character Q3, okay, it comes to the Q3 blank character stop, and Q3 is there is a no transition, so make it as a dash. So this transition diagram carry 3 marks, this transition table 3 marks. Okay, तो अभी हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते कि हमारी जो ट्यूरिंग मशीन जो अभी हमने ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ किया है वो परफेक्टली है या नहीं, या एग्जांपल लेते हैं भी। तो एक एग्जांपल हमने लिया 1010, तो 1010 है, इससे पहले टेप में एग्जांपल पहले भी ब्लैंक कैरेक्टर रहेगा और एंड में भी ब्लैंक कैरेक्टर रहेगा। ओके, तो अभी जो हमने कंसेप्ट यूज किया उसके कंसेप्ट के थ्रू ये इसका सिमुलेशन करेंगे कि ये स्ट्रिंग जो है, दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय आवर ट्यूरिंग मशीन और नॉट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि पहला ब्लैंक कैरेक्टर अगर आता है तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है, 1 है, तो 1 अगर हमारे पास है तो पहले पूरा राइट मूवमेंट लेना है आपको। 1 आया, देखो यहाँ पर
सबसे पहले मुझे 1 मिला, 1 मिलने के बाद में 1, तो मैं राइट मूवमेंट लिया, फिर 0 मिला, फिर से राइट मूवमेंट, फिर 1 मिला, राइट मूवमेंट, फिर 0 मिला, राइट मूवमेंट। तो ये राइट मूवमेंट होने के बाद में हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं Q0 मेरा यहाँ पर है। ओके, जैसे ही मैंने रीड किया तो क्या हो जाएगा, B1 0 1 0 B। तो अब मेरा Q0 यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट B1 0 1 0 B, तो फिर से राइट मूवमेंट हुआ है, Q0 यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद में B1 0 1 0 B, फिर Q0 यहाँ पर आ गया, और लास्ट में B1 0 1 0 B, फिर Q0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैंक कैरेक्टर को। तो यहाँ पे Q0 ब्लैंक कैरेक्टर को, जैसे ही ब्लैंक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा हम लोग वहां से लेफ्ट मूवमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे उसने ब्लैंक कैरेक्टर, तो B1 0 1 0 B, और फिर से मेरा मैं मतलब Q1 यहाँ पे रिप्रेजेंट, यानी Q0 रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ही B रीड करेगा तो Q1 पे मैं आ जाऊंगा। तो Q1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, 0 को। तो जब 0 आएगा, 0 ही रिप्लेस होगा और लेफ्ट मूवमेंट हो जाएगी। इसका मतलब अब क्या होगा, 1 0 1 0 B, तो लेफ्ट मूवमेंट Q1 यहाँ पे आ गया। ओके, उसके बाद में जैसे हमने Q1 1 देखा तो 1 को 1 से लेफ्ट रिप्लेस किया और लेफ्ट मूवमेंट हुआ। तो B 1 0 1 0 B, अब मेरा Q1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को। तो Q2 पर आ गए हम, तो Q2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को। तो अभी 0 को जब रिप्रेजेंट करेगा, Q2 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब 0 है तो 1 में कन्वर्ट होगा। तो B1 ये 0 है, पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, B0 1, तो अब देखो B0 1 हो गया और यहाँ पे 0 है, 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। तो 1 में कन्वर्ट होकर लेफ्ट मूवमेंट लिया उसने, तो लेफ्ट मूवमेंट की क्या है आगे, 1 है। तो यहाँ पे Q2 और ब्लैंक कैरेक्टर। अब जब 1 अगेन Q2 को ही पे हमारी स्टेट है, तो Q2 पे अगर 1 मिलता है उसको तो 0 में कन्वर्ट करना है। तो ब्लैंक कैरेक्टर, तो ये 0 में कन्वर्ट हो गया, 1 1 0 B। अब Q2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट मूवमेंट पे B को, और जब यहाँ पे B मिलता है तो ब्लैंक कैरेक्टर ही रहेगा, B ब्लैंक कैरेक्टर रहेगा, 0 1 1 0 B ब्लैंक कैरेक्टर, और स्ट्रिंग जो है हमारी एक्सेप्टेड है। यहां से हम फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आया, तो इस तरीके से हम सिमुलेशंस बता सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो।